बेवकूफ, तेरी वजह से मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अरे कब अकल आएगी तुझे? जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? चुप रहो। सरीना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति ने क्या किया है? तुम्हारे पति ने मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। अरे मैंने इसको अपनी कंपनी में क्यों रखा था? क्यों इसको हायर पोस्ट ऑफर की थी? मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, मेरी कंपनी ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा, मेरा हाथ बटाएगा। लेकिन ये बेवकूफ मेरी कंपनी डुबाने के चक्कर में लगा हुआ है। जेठ जी, ये 10 लाख रुपए ना मेरे पति की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही बात कंपनी की, तो इस कंपनी में इन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी जितनी आपने करी है, तो आप हम पे हक मत जताइए। तुम चुप रहोगी? तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी बोले जा रही हो। सही ना, रहने दो ना, जाने दो। दो भाइयों के बीच की बात है, हम क्यों बीच में पड़े? अरे दीदी, आप तो रहने ही दो, ठीक है? अगर यही हरकत सूरज आपके पति के साथ करते तो आपको कैसा लगता? प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? और अब मैं और चुप नहीं होंगी। इनका कोई हक नहीं बनता आपके ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने का। ये आपके बाप नहीं है, और अगर बाप भी होते ना तब भी हक नहीं बनता, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। शादी हो गई है आपकी, बीवी हूँ मैं आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? सरीना प्लीज अब चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ। सूरज, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? तुमने ना अपनी आंखों में इनकी शराफत का चश्मा पहन लिया है, ठीक है? तुम हमेशा इनसे दबे रहते हो, नौकरों की तरह इनके लिए काम करते रहते हो, और अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे बंटवारा चाहिए बस। क्या बोल रही हो सरीना तुम? इतनी सी बात पे बंटवारा? हम जॉइंट फैमिली, हम अलग नहीं हो सकते ऐसे। दीदी, आप रहो जॉइंट फैमिली में, मुझे नहीं रहना। मैं आपको और भैया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने पति की बेइज्जती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे बंटवारा चाहिए, मतलब चाहिए। क्या क्या कह रही हो तुम? बंटवारा चाहिए तुम्हें? अगर इस घर में बंटवारा हो गया ना तो हम लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, जीरो। अरे भैया भाभी के बिना हम है क्या? और तुम जानती हो भी क्या बोले जा रही हो? हम भाइयों को तोड़ना चाहती हो? और बड़े हैं, थप्पड़ मार दिया तो मार दिया, मैंने करा क्या है? हर बार कंपनी में मेरी वजह से लॉस ही हुआ है। तुम्हें पता भी है भैया इस कंपनी को कहां से कहां लेके आए हैं। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पापा की डेथ हो गई, और उस टाइम भी कंपनी लॉस में जा रही थी। ये तो भैया हैं कि इस कंपनी को यहां से यहां लेके आए। इन्होंने एक बड़े भाई का, एक बॉस का और एक बाप का फर्ज निभाया है। तो तुम्हें कुछ नहीं पता मत बोलो। गलती होती है, हर बार मेरी गलती होती है। ये थप्पड़ तो बहुत पहले मार सकते थे, लेकिन हर बार इन्होंने मुझे समझाया, और मैं हर बार कंपनी में लॉस करते आया। मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ। इन्होंने मुझे इतनी अच्छी पोस्ट दी, मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा, और तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम बस बकवास करे जा रही हो। तुम्हें बंटवारा चाहिए? कभी भाभी ने बोला है कि मुझे बंटवारा चाहिए? उनसे थोड़ा बहुत सीखो। सूरज बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम दोनों ने उन्हें बच्चों की तरह पाला है। तुम ऐसे बंटवारे की बात तो मत करो। कम से कम हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। देख रहा है कितना बच्चे की तरह पाला है, तभी तो आज आपके पति ने इन पे हाथ उठा दिया। मैं ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया और तुमने बहुत बोल लिया। अब तुमसे कहा यहाँ से कमरे में जाओ। पहले भैया को उल्टा बोलो, अब भाभी से बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें कहा ना चुप हो जाओ? यहाँ सब कह रहे हैं चुप हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बस मुझे बात करनी है। सरीना, हमने कोई जादू नहीं किया आपके पति के ऊपर। तुम्हें पता है, माँ बाप के जाने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नुकसान के चलते इस पर हाथ उठाया है? नहीं, मेरी कंपनी में चाहे तुम नुकसान करते या तुम कोई भी नुकसान करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है परिवार का प्यार। तुम्हें पता है मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया? हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेगा ना, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। कि 0% अगर ये मुझसे अलग हुआ, और ये आज जो छोटी छोटी गलतियां करता है, कल भी इसने ये सब गलतियां दोहराई, तो मेरे लिए तो ये छोटा नुकसान है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई कभी फेलियर ना बने, बल्कि ये मुझसे भी बड़ा इंसान बने और मुझसे भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान बने। तो बस यही वजह है कि मैंने इस पे आज हाथ उठाया। और हाँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, सूरज, मुझे बोलना, आज के बाद मैं कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन प्लीज इस घर में बंटवारे की बात आज के बाद कभी भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी
मेरे जीते जी ये परिवार टूटे, मेरा छोटा भाई मुझसे अलग। सुन लिया, अब भी बोलोगे कि बंटवारा होना चाहिए। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे ऊपर इतनी बार भरोसा किया है और मैंने क्या किया, हर बार आपका भरोसा तोड़ा है। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ भैया कि इस कंपनी में रहूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई नहीं सूरज, ये नफा नुकसान दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे, ठीक है? तू उदास मत हो। शताक्षी, खाना रेडी हो गया? ला दो यार, निकलते हैं हम ऑफिस। ये लीजिए, चले? आराम से जाइएगा। मोमोज खा के तो मजा ही आ गया आज, बिल्कुल है ना यार। आज मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। अरे यार शाम तो सो गए हैं। मैंने सोचा था तुम्हें इनसे मिला दूंगी ना तो अच्छी जान पहचान हो जाएगी, फिर कभी भी तुम मेरे घर आ जाना, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, मजा आ जाता। कोई बात नहीं, देखती हूँ थोड़ी देर में उठ जाएंगे, मैं फ्रेश होती हूँ, तू बैठ तब तक। हाँ, चाय बनाऊं या कॉफी? नहीं बस मैं चलती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है, अभी तो आई है, अभी चलती हूँ। अभी तो मैं फ्रेश होके आई हूँ, कुछ खा पी ले, मैं बना देती हूँ ना। नहीं काफी देर होगी ना, घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, फिर कभी मिल लूंगी। चलती हूँ। अरे यार थोड़ी देर में चली जाइयो, अभी देख मेरे पति भी सो रहे हैं, एक बार ये उठ जाए, हम सब बातचीत कर ले, फिर चली जाइयो। मैं कुछ बना देती हूँ, बताना क्या खाएगी। अरे नहीं शताक्षी, मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं है, और वैसे भी सोते हुए इंसान को ना जगाते नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तेरे पति अभी जॉब से आके थक के सो गए होंगे, तो उनकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। हम बात कर रहे हैं जोर जोर से, तो मैं चली जाती हूँ, बाद में आ जाऊंगी ना। अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यार, वो मैं बता रही हूँ ना, थक के सो गए होंगे, वो तुझसे मिलेंगे ना तो अभी एकदम उठ जाएंगे। नहीं शताक्षी, चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी। चल देख ले, फिर तेरी मर्जी, मैं नीचे तक छोड़ देती हूँ, क्या जा। नहीं मैं चली जाऊंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं छोड़ देती हूँ ना नीचे तुझे। लो सैम भी उठ गए। सैम आते ही सो गए थे यार, तुम रुक जाना। साक्षी, कौन है? ये सोसाइटी में न्यू शिफ्ट हुई है, तो आज मार्केट में मिली तो मेरी फ्रेंड बन गई, हमने साथ में मोमोज भी खाए, बहुत मजा आया। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जा कहाँ रही है? इनको बिठाओ ना, मैं दूध ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा फोन था यहाँ पे। फोन कहाँ है? फोन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, तुमने कहीं और रखा होगा। नहीं शताक्षी, फोन तो मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। और यहाँ पे 2 लाख रुपए भी रखे थे। पैसे और फोन कहाँ है? नहीं मैंने नहीं देखे, मैं तो आके फ्रेश होने चली गई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा यहाँ पे। देविका तुमने देखा यहाँ फोन पैसे क्या बोल रही है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब आई तो टेबल पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये रिमोट और लैपटॉप था। कुछ तुमने कहीं और रख दिए होंगे यार, तुम्हें ध्यान नहीं है। सैम सही से याद करो। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैंने खुद अपने हाथों से पैसे गिन के यहीं पे रखे थे, और उसी के पास मेरा फोन भी रखा हुआ था यार। मैंने तो कोई पैसे नहीं देखे यहाँ पे। फोन, एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके देखती हूँ तुम्हारे फोन पे, ठीक है? चलती हूँ मैं शताक्षी। अरे यार रुक जाना, इनका फोन मिल जाने दे, फिर मैं तुझे नीचे तक छोड़ दूंगी, रुक जा। तू कर ले ट्राई, मैं चलती ना, फिर काफी देर हो जाएगी ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। यार रुक जाना, फोन मिल जाने दे। इन्होंने ना जरूर कहीं और रखा होगा, इनको ध्यान नहीं है, ये बहुत भुलक्कड़ है। बेल तो जा। फोन इसके बैग में है तो पैसे भी इसी के बैग में होंगे, चेक करना। अरे शताक्षी कैसी बात कर रही है, मैं तेरे घर में आकर चोरी करूंगी? बैग दिखा देना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, क्या दिक्कत है बैग दिखाने में? शाम तुम्हारा फोन। दीदी का सीरियसली
तुझे शर्म नहीं आई पैसे चुराते हुए यार? तू सोसाइटी में न्यू शिफ्ट हुई थी, तुझे मैंने फ्रेंड समझ के अपने घर तक लाई मैं, और तू ये नतीजा दे रही है? मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी में तू चोरी करने के लिए शिफ्ट हुई है? दिखने में तो अच्छे घर से लग रही है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मुझे लगा था अच्छी लड़की होगी, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पे चोरी कर रही है। तुझे पता है अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो कितने साल तू जेल के पीछे रहेगी। प्लीज मुझे जेल मत भेजना, आई एम रियली सॉरी। वो पैसों को और मोबाइल को देख के मन में लालच आ गया था, इसलिए ऐसा। लालच आ गया था? अरे कोई औरत तुम्हें घर में लेकर आई है, तुम कम से कम उसके घर की इज्जत तो रख लेते। इसे चुराने चलो। निकल जा मेरे घर से, वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा। और इस सोसाइटी में आज के बाद कोई भी चोरी हुई ना, सबसे पहला नाम तेरा ही लगाऊंगी मैं। निकल। सॉरी। क्या है यार शताक्षी, क्या करते हो तुम? अगर मैं देखता नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता, और ये तो चुपचाप पैसे लेके निकल लेती, और तुम्हारा शक दूर दूर तक भी इस पे नहीं जाता। सॉरी यार, वो नई शिफ्ट हुई थी, मुझे लगा मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, मेरी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी तो मेरा मन लग जाया करेगा। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी यार। कैसी औरत थी यार, पहली बार में चोरी कर ली। बताओ ऐसा कौन करता है? शताक्षी तुम बहुत भोले हो। दोस्ती रखनी है रखो, लेकिन ये दोस्ती घर के बाहर तक, घर के अंदर नहीं। अरे घर के अंदर इतनी एक्सपेंसिव चीजें होती है यार, और घर के अंदर तभी आने का हक होता है जब आप किसी इंसान को सालों से जानते हो और परख चुके हो। ये नहीं कि किसी भी अरे गरे को जो नया सोसाइटी में शिफ्ट हुआ है और उसको घर में एंट्री दे दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा इनको वार्डरोब में रख देना और मेरे लिए कप चाय बना दो।